सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो स्पीसीज़ की सीरीज़ जो चल रही थी उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो ऑलरेडी स्पीसीज़ ज्ञान नाम से एक आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें प्रीवियस लेक्चर्स हैं, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ज़रूर से गो थ्रू होना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पे स्वैम्प डियर याद रखना है। अब इसमें फीचर्स आपको याद रखना, स्वैम्प डियर हमने पहले भी कवर कर लिया लेकिन फिर से रिपीट हो रहा है। तो स्वैम्प डियर में देखो, इसकी जो बॉडी है ये पूरी फर, ऊपर फर टाइप होती है, बाल होते हैं, वाइटिश इसके सींग ऐसे इस तरीके से होते हैं, कान थोड़ा वाइटिश होते हैं, पूरी ब्राउनिश कलर की होती है। स्वैम्प मतलब दलदली, जो दलदल होता है उसमें ही रह सकता है। जैसे देखोगे आप तालाब टाइप है, उसमें ये आपका प्रेजेंट है। तो ये कुछ ऐसी बातें थोड़ा सा याद रखना है। और जो फीमेल है वो लाइटर इन कलर है कंपेरेटिव टू द मेल। मेनली अगर देखा जाए ये मिलती कहाँ पे है, एल्टीट्यूड ऑफ 100 to 200 मीटर, तराई रीजन, द्वार ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, फ्रॉम उत्तरांचल टू आसाम, इस पूरे रीजन में पाई जाती है। और इसकी अनदर जो पॉपुलेशन है कान्हा नेशनल पार्क और बस्तर इन मतलब छत्तीसगढ़, आई थिंक बस्तर तो छत्तीसगढ़ में ही है, तो यहाँ आपका पाया जाता है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है बिकॉज कान्हा से रिलेटेड आई थिंक कभी 2-3 साल पहले एक प्रश्न आया भी था स्पीसीज़ को लेके, तो शायद स्वैम्प डियर के कंटेक्स्ट में ही आया था, एक बार आप लोग चेक करना। और ये बेसिकली क्या है, स्वैम्प डियर इसका जो हैबिटेट है वो वेरी करता है अलग अलग जगहों पर। जैसे नदन जो पॉपुलेशन है स्वैम्प डियर के, नदन इंडिया में जो पाई जाती है वो मार्शियल लैंड, मतलब जैसे थोड़ा दलदल, उसको प्रीफर करती है। ईस्टर्न इंडिया में देखा जाए तो वो जो ड्राई रीजन है उसको प्रीफर करती है, पानी के पास। तो यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि नदर्न जो पॉपुलेशन है वो पूरे दलदल को प्रीफर करती है और ईस्टर्न रीजन में जो है वो आपका जैसे थोड़ा दलदल उसके या वाटर बॉडी उसके पास में सूखा लैंड, वहाँ पे उसको प्रीफर करती है। सेंट्रल इंडियन पॉपुलेशन है वो ड्राई फॉरेस्ट में है एंड पानी पे वो निर्भर नहीं करती है वो, एंड दे अवॉइड थिक फॉरेस्ट और मेनली ग्रासेस में ही डे टाइम पे वो फीड करते हैं। तो ये फैक्ट थोड़े से याद रखना है। दिन के टाइम पे जो ट्री का शेल्टर है उसको ये मेंटेन रखते हैं। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ डियर ऑफ स्वैम्प। विंटर के समय दे फॉर्म अ लार्ज ग्रुप, ठंड के टाइम पे 20 से 35 का जो है डिफरेंट एज ग्रुप का एक ग्रुप जो है बनाते हैं। एंड दीज हर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप 20 to 30 हर्ड्स विथ 1 or 2 स्टैग्स। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, बट यहाँ पे फिलहाल एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है वो यही है, आपको ध्यान रखना है कि जो पॉपुलेशन है, ये जो स्पीसीज़ है, इसका जो नेचर है दैट चेंजेस, उसमें बदलाव होता है, मतलब जो उसका हैबिटेट है उसको चेंज कर लेती है। तो हैबिटेट ऑफ स्वैम्प डियर वेरी करती है ईस्टर्न और नदर्न इंडिया में। नदर्न पॉपुलेशन प्रीफर मार्शियल लैंड्स एसोसिएटेड विथ वाटर, ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन प्रीफर ड्राई थैस्ट लैंड नियर वाटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। थ्रेट्स की बात करें तो ये जो स्वैम्प डियर है ये प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एट शेड्यूल 1। उसके बाद कंजर्वेशन स्टेटस इसका वनरेबल है और ये अपेंडिक्स 1 जो साइट्स की उस पर इंक्लूडेड आपकी रहती है। स्टेट बर्ड देखिए सारस क्रेन, तो सारस क्रेन ये दो हैं, ये दोनों हमेशा गुट में रहते हैं, मतलब ये मेल फीमेल जो हैं वो साथ ही रहते हैं। तो आप देखोगे तो वाइटिश कलर है, ऊपर जो इसका है वो आपका रेडिश कलर है, वाइटिश और रेडिश इस तरीके से कलर। इसकी जो पैर है वो भी थोड़ा सा पिंकिश हो, आपके पिंकिश जो है पैर भी इसके पिंकिश है। ऊपर अगर देखोगे तो ये इस टाइप की बड़ी सी ये होती है, इसे सारस शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसका जो साइज़ है दैट इज साइज़ ऑफ अ वल्चर, हाइट जो है वो काफ़ी होती है इसकी 135 सेंटीमीटर। बड़े इसके पैर बहुत बड़े होते हैं, लॉन्ग नेक होती है और है ना, तो और विथ नेकेड रेड हेड जैसे ये। तो इस पर देखो सिंपल सी बात है, अगर इमेज अगर आपको याद रहेगी तो आप इजीली कंक्लूड कर सकते हो कि स्पीसीज़ देखने में किस तरीके से लगती है। इसका हैबिट और हैबिटेट देखा जाए तो इट प्रेफर्स ओपन कल्टिवेटेड वेल वाटर्ड प्लेन्स, मार्श लैंड, झील, इन सब को प्रीफर करती है। पेयर्स में ये हमेशा रहते हैं और ये बहुत, मतलब आप ये मानो कि दोनों के बीच में बहुत अधिक कमिटमेंट आपका रहता है और ये जैसे इंसेक्ट्स, ग्रेन्स और ये सब चीज़ों को खाती है। थ्रेट देखा जाए तो ये शेड्यूल 4 के अंदर आपका आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कंजर्वेशन स्टेटस वनरेबल कैटेगरी के अंदर है और ये अपेंडिक्स 2 जो साइट्स है वहाँ पे लोकेटेड। और देखो कोई भी जो भी स्पीसीज़ है जो डेंजर है तो उसमें क्या है, उसका हैबिटेट लॉस एक बड़ा फैक्टर है। तो ये है, पॉल्यूशन है, पानी का में अगर पॉल्यूशन है तो ये सब मेजर फैक्टर्स रहते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में पहला फिशिंग कैट देखते हैं। फिशिंग कैट
तो फिशिंग कैट कुछ इस तरीके से है, ये दिस इज़ द फिशिंग कैट, ये वहाँ के स्टेट एनिमल है। तो ये पूरी जैसे कैट होती है तो उसी तरीके से है, बस ये फिशिंग मतलब फ़िश को खाती होगी, इसलिए इसका इस तरीके का जो नाम है वो रखा गया है। तो इसका पूरा का पूरा साइज़ जो है, ये जो नॉर्मल कैट है थोड़ा उससे बड़ा होता है, बट है वैसा ही है। फिशिंग कैट जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, वेस्टर्न घाट रीजन में और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती है। ये जनरली डेंस फॉरेस्ट जो वाटर बॉडी के आसपास है उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि वाटर बॉडी में फिशेस इसको मिलेंगे। तो मेनली ये जो स्वैम्पी टाइटल क्रीक या थोड़ा दलदली इलाका है वहाँ पे ये आपकी पाई जाती है। दे हंट फिश, ये एक है। इवन एक्वेटिक बर्ड्स उनको भी ये खाती है, और ये नॉक्टोरल बिहेवियर होता है, रात के समय ही शिकार और ये सब आपकी करती है। इसका जो प्रोटेक्शन अगर देखा जाए तो ये शेड्यूल 1 का हिस्सा, शेड्यूल 1 पार्ट 1 के अंदर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। कंजर्वेशन स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है और ये अपेंडिक्स 2 ऑफ द साइट्स के अंदर है। फिर देखते हैं वाइट थ्रोटेड किंग फिशर है, ये बर्ड है, इसे हम किंग फिशर बोलते हैं, नीलकंठ आई थिंक इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये देखोगे पूरा का पूरा आपका ये अगर देखा जाए ना तो पूरा का पूरा ये अगर इफ़ विल सी हियर तो ये जो पूरा का पूरा है इसको हम जो ये इसका कलर है, ये कलर पूरा आपका देख सकते हो ना, आसमानी कलर है एकदम से, ये रेडिश कलर है, ऊपर थोड़ा ब्राउनिश कलर है। तो ये बर्ड है, इसे ही बोला जाता है वाइट थ्रोटेड किंग फिशर। किंग फिशर शब्द जो है यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली रेसिडेंट बर्ड है, मेनली छत्तीसगढ़, नदन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ईस्टर्न बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड एंड मणिपुर। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक मैप ले लेना, उस मैप में थोड़ा सा ऐसा मार्क कर सकते हो कि ये स्पीसीज़ यहाँ पाई जाती है, ये बर्ड। तो देखो ये स्पीसीज़ का एक बार का मेहनत है, मान लो थोड़े बहुत वीडियोज़ हैं, बहुत बड़ी साइज़ भी नहीं है वीडियो की, मतलब आप मान लो सबको कंबाइन भी कर लोगे 2-2.5 घंटे का वीडियो सारे बनेंगे, और उसमें आपको लगभग आप देखो 4 से 5 क्वेश्चंस आप हैंडल कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे मान लो कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी ना स्पीसीज़ के बारे में अलग अलग तरीके से, तो फिर कोई क्वेश्चन वैसे आप हैंडल कर सकते हो। कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी, क्योंकि आपने पढ़ा इतनी सारी स्पीसीज़, थोड़ा जान ली, तो आपके लिए थोड़ा आसान चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो हैबिटेट डिग्रेडेशन भी एक बड़ा इसको थ्रेट फेस करना पड़ता। अच्छा, ये हैबिटेट वेट पैडी फील्ड जो चावल की खेत होते हैं उनको प्रीफर करते हैं, और इसके बाद रोड साइड में विलेज टैंक्स, कैनाल्स, इन एरिया को है। दिन के टाइम पे जो इसकी एक्टिविटी है ये सिंगल मूव करता है और या पेयर्स में मूव आपका करता है। स्मॉल जो फिश हैं, लार्ज इंसेक्ट्स हैं, इनको ये खाता है। वाइल्ड लाइफ इसका प्रोटेक्शन देखा जाए तो जो शेड्यूल 4 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, कंजर्वेशन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर आपका रहता है। ठीक है, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर इसको इंक्लूड करता है। अंडमान निकोबार में देखें तो यहाँ पे दुगोंग है। अगर आप देखोगे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछ रखा दुगोंग, तो दुगोंग कुछ इस तरीके से लगता है। आप देखो पूरा का पूरा ऐसा है। अब इसका पैर मुंह किधर है, तो ये आप पूरा देखोगे इस टाइप से ये है पूरा का पूरा। थोड़ा इसका ये इमेजिन आप करना, तो पूरा ये इसको दुगोंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज दुगोंग। तो बॉडी स्ट्रीमलाइंड है विथ मैसिव हेड है इसका, फ्लैशी है पूरा का पूरा, और अपर लिप इज़ प्रोवाइडेड विद स्टिफल ब्रिसल। तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा अगर आप इमेजिन करोगे ना तो ये सब फीचर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये गल्फ़ ऑफ कच्छ में पाई जाता है, गल्फ़ ऑफ मन्नार में पाई जाता है, मालाबार कोस्ट केरला में, पाल्क बे में, अराउंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और फिर विद इन अंडमान निकोबार आइलैंड में दुगोंग जो है दे आर ऑल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम रिटची आर्चिपेलागो, नॉर्थ रीफ, लिटिल अंडमान, इन जगहों में आपका पाया जाता है। दुगोंग जनरली वार्म वाटर में जो कोस्ट के अलॉन्ग है वहाँ पे प्रीफर ये लोग ज़्यादा करते हैं। लार्ज नंबर ऑल्सो एग्जिस्ट इन वाइड शैलो मैनग्रोव एरियाज़ में, जो आपके कोस्टल इलाकों में पेड़ होते हैं तो उनका मैनग्रोव जिसे हम कहते हैं, मैनग्रोव एरियाज़ को प्रीफर ये करते हैं। एंड यहाँ पे जहाँ पे सी ग्रासेस कॉमन है वहाँ पे ये भी प्रीफर आपका करते हैं। दे आर रिफर टू एज सी काउ, इन्हें सी काउ भी बोलते हैं बिकॉज इनकी जो डाइट है इसमें मेनली सी ग्रास कंसिस्ट होता है। तो जैसे गाय घास खाती है तो ये भी समुद्र में मौजूद जो घास टाइप होता है उनको खाते हैं, इसलिए इन्हें सी काउ बोला जाता है। तो ये फैक्ट याद रखना है। व्हेन ईटिंग दे इंजेस्ट होल प्लांट इंक्लूडिंग द रूट एंड दे विल फीड ऑन जस्ट लीव्स। तो मेनली ये मतलब पूरा तो पूरा खा लेता है, लेकिन मेनली जो लीव्स है उसी पर ये अपना निर्भर रहते हैं। फीमेल लगभग 13 to 15 मंथ जेस्टेशन के बाद एक जो बच्चे को जन्म देती है। थ्रेट इसका वही है, हिस्टोरिकली बीन किल्ड, मीट ऑयल स्किन के लिए सब मारा जाता है।
ये है, और प्लस हमारे द्वारा जो भी एक्टिविटी होती है माइनिंग, ट्रॉलिंग, और इसकी वजह से भी इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो रही है। इसका प्रोटेक्शन लेवल अगर देखा जाए तो ये इट इज़ ऑल्सो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। आईयूसीएन लिस्टेड डुगोंग एज अ स्पीसीज वनरेबल कैटेगरी के अंदर आपका होता है। और ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज या बैन्स द ट्रेड ऑफ द डिराइव्ड प्रोडक्ट, ये देखा ना। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट बर्ड अंडमान वुड पिजन की अगर हम बात करें तो ये अंडमान वुड पिजन है, तो ये पूरा इस टाइप से है, इसे अंडमान वुड पिजन बोलते हैं। लकड़ी में प्रेजेंट है, थोड़ा सा इस टाइप से ये देखने में लगता है। अंडमान वुड पिजन जो है ये मेनली देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है, और ये डोमेस्टिक पिजन साइज़ का ही होता है। इसकी टेल थोड़ी बड़ी होती है एंड इसका वाइटिश हेड आपका होता है। अपर पार्ट इसका डार्क स्लेट ग्रे कलर का आपका होता है। अब इसकी इमेज थोड़ा सा देख लेना गूगल से एक बार, तो और क्लियर आपको हो जाएगा। बट ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इट इज़ मेनली फाउंड ओनली इन अंडमान एंड निकोबार रीजन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अंडमान निकोबार आइलैंड में ही, यहाँ पे ही नैनकोवरी, कार निकोबार, बट्टीमलू आर्किपेलागो इंडिया, यहाँ पे आपको पाए जाते हैं। हैबिटेट्स ये पेयर्स में रहते हैं, स्मॉल ग्रुप्स के अंदर ये फ्रूट्स और ये सब खाते हैं। एंड पेड़ों में रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दे आर यूजली सीन इन पेयर्स, पेयर्स में आपका रहते हैं। दे कैन फ्लाई हाई अप इन द एयर, हाई फ्लाई भी कर सकते हैं। दे में अफेक्ट डेंस, दे में है ना अफेक्ट डेंस एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं उसको प्रीफर ये करते हैं। इनकी प्रोटेक्शन की बात करें तो ये मेनली दे आर मतलब इनको मारा जाता है ट्राउट फॉर पेट और किल्ड फॉर फ्लैश, ये देखने को मिलता है, लोकल मार्केट में बेचा जाता है। शेड्यूल 4 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का और 1972 का, तो उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। कंजर्वेशन स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है। तो ये फैक्ट्स थोड़े से याद आपको रखने हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई होप ये थोड़ी स्पीसीज हम लोग एक एक करके कर रहे हैं, तो प्रयास ये है कि आपका ये चीज़ कवर हो जाए, काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप अभी इस साल की तैयारी कर रहे हो तो ये डिटेल्ड कोर्स करंट अफेयर्स का है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये मैंने लॉन्च कर दिया है और क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो अभी भी अब जो क्लासेस हैं प्लस नोट्स बहुत अल्टीमेट, जैसे ये नोट्स किया, और भी कल का जो लेक्चर था उसमें भी बहुत बढ़िया नोट्स आपके लिए मिले थे। तो ये नोट्स ऐसे है, तो बस आपको लेक्चर देखना है। लेक्चर भी की साइज़ भी ज़्यादा बड़ी नहीं, तो आपको बस देख लेना है। 2 ईयर्स का करंट अफेयर्स आपको रहेगा, और उसमें अभी जैसे हम लोग पॉलिटी का करंट अफेयर जो है उसको कवर कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और ये सिर्फ उन्हीं को करना है जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको कोर्स को बिल्कुल मिस नहीं करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है आपके लिए, और क्लासेस आपकी रेगुलर चली रही। तो कैसे आपको ज्वाइन करना है, तो आपको सौरभ पांडे UPSC.com पे जाना है, यहाँ पे कोर्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये कोर्स है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर ये कुछ ऐसा खुलेगा, यहाँ पे नंबर डाल के फिर वो पूरा खुल जाएगा पूरा कोर्स, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वहीं से आप ये जो वेबसाइट है यहीं से आप web.sauravpandey.upsc.com, तो इसी में आप क्लासेस भी कर सकते हो, और सौरभ पांडे CSE ऐप के माध्यम से क्लासेस कर सकते हो। ऐप से बाय नहीं करना है, ठीक है। ऐप है उससे बाय नहीं करना, आपको ऐसी तरीके से जो है वो बाय करना है। जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपका चल रहा है, इसका 19th टेस्ट। तो देखो टेस्ट अब जो है थर्सडे को और संडे को 2 दिन आपका होने लगा, क्योंकि टोटल आपके 50 टेस्ट हैं। तो 19th टेस्ट थर्सडे को, फिर 20th टेस्ट संडे को, तो वीक में अब 2 टेस्ट आपके होने लग गए हैं। तो टेस्ट सीरीज़ आप ये जो है ये 599 में टोटल 50 टेस्ट हैं। इस 50 टेस्ट के अगर आप PDF भी अच्छे से पढ़ लोगे तो 2500 प्लस टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये 2 चीज़ें करंट अफेयर्स के लिए मस्ट है, अगर इतना कर लो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो सिर्फ उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है तो 2024 की तैयारी आपकी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।